लाहौर समेत मुल्क भर में यौम अशूर अकीदतो एहतराम से मनाया जा रहा है। निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर रवां दवा। अज़ादारों ने रंग महल चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। दूध और शरबत की सबीलों का एहतमाम। जुलूस के रोड्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरकजी जुलूस गामेशा पहुँच कर एहतमाम पजीर होगा। CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग जारी। शहर में दफा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। जुलूसों और मुजालिस के तयशुदा रास्तों, औकातकार और लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। कत्ले हुसैन असल मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन और उनके जाननिसारों को सलाम। इमाम हुसैन ने जुल्म जबर के आगे सर झुकाने के बजाय अपना सर कटवा कर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर बुलंद किया। यजीद की बैत से इनकार दरअसल जालिमाना निज़ाम के खिलाफ ऐलान बगावत था। नन्हे अली अस्कर से लेकर जवाने अहले बैत तक सब ने अपनी जानें कुर्बान करके हक, हुर्रियत और असूलों की लाज रखी। मैदान करबला के अजीम शोहदा को खैरात अकीदत पेश करने के लिए यौम अशूर अकीदतो एहतराम से मनाया जा रहा है। बागों के शहर में कहीं धूप कहीं छाँव। बारिश के बाद हब्स शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी और गिरदोनवा में तेज बारिश। रेलवे स्टेशन, गड़ी शाहू, भाटी गेट, डेविस रोड पर बादल खुलकर बरसे। कुर्तुबा चौक, जेल रोड, गुलबर्ग, चुबुची, मॉल रोड पर भी रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। शहर में होने वाली बारिश के अदादोशुमार जारी। जेल रोड पर 60.8, एयरपोर्ट 37, गुलबर्ग 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक 72, अपर मॉल 16, मुगलपुरा 33, ताजपुरा 15 मिलीमीटर बारिश हुई। पानीवाला तालाब 74, फरखाबाद 53, गुलशन रावी 22, इकबाल टाउन 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। समनाबाद 12, जौहर टाउन 12 मिलीमीटर, करतबा चौक 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर्स टिप कर गए। बारिश के बाद ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में भी इजाफा। फीडर्स टिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान ने तमाम फील्ड स्टाफ को हाईलाइट कर दिया। कई फीडर्स बहाल हो गए। यौम अशूर लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में 15,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार मरकजी जुलूस और मुजालिसों की सिक्योरिटी पर तैनात। IG पंजाब का कहना था CCTV मॉनिटरिंग, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग को यकीनी बनाएं। खवातीन अज़ादारों की सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए लेडी पुलिस अहलकार तैनात है। दस मुहर्रमुल हराम का ट्रैफिक प्लान जारी। 2 डिविजनल SPs, 6 DSPs, 60 इंस्पेक्टर, 600 से जायद वार्डन्स तैनात। CTO के हुक्म पर तमाम दफ्तरी और लाइसेंसिंग स्टाफ की इजाफी नफरी भी ड्यूटी पर मौजूद। CTO अतर वहीद का बुजुर्ग ज़ायरीन के लिए एंट्री पॉइंट्स पर व्हील चेयर्स मुहैया करने का हुक्म। कहा ट्रैफिक कंट्रोल रूम कायम। एमरजेंसी गाड़ियों के लिए रूट क्लियर रखा जाएगा। यौम अशूर पर लाहौर समेत पंजाब के अस्पताल हाई अलर्ट। महकमा सेहत की तमाम अस्पतालों के सरबराहान को तिब्बी इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि तमाम अस्पतालों की एमरजेंसी में डॉक्टर्स और अमले की दस्तयाबी मुमकिन बनाई जाए। एमरजेंसी में तमाम इकसाम का ब्लड मौजूद होना चाहिए। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद की तशहीर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाकाबिले एतराज़ और नफरत अंगेज मवाद अपलोड करने के 25 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सोशल मीडिया पर काबिले एतराज़ मवाद शेयर करने पर 19 मुकदमात दर्ज, 18 कानून शिकन गिरफ्तार कर लिए गए। फेसबुक पर काबिले एतराज़ मवाद अपलोड करने के 16 वाक़यात रिपोर्ट हुए।
कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, जलूस के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर्स ने मरकजी जलूस रूट्स और DC कंट्रोल का भी दौरा किया। तमाम इलाकों में नकासियाब ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। रेन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, लाइव अंडरपासिस, कैमरा मॉनिटरिंग, डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल फाल हैं। तमाम इलाकों में नकासियाब ऑपरेशन जारी हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी सर्वेलेंस जारी। मरकजी जलूसों की रूट्स की निगरानी की जा रही। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक 5000 से जायद इजाफी कैमरों की तनसीब की गई। पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी सेफ सिटी सेंटर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का यौम अशूर पर पैगाम। बोले, शोहदाए करबला सब्र, कुर्बानी और अदल की अजीम और अब्दी मिसाल कायम की। हज़रत इमाम हुसैन ने हक की खातिर जान दे दी, बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। अहले बैत की अजीम कुर्बानी को रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम किसी एक मसलक के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। हमें फ़िरका वारियत से गुरेज और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जलीलुल कदर हर मुसलमान के अकीदे और ईमान को का जुज़्व है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का यौम अशूर पर पैगाम। कहा, शहादत हुसैन महज रंजो अलम का इस्तिआरा नहीं बल्कि तहरीके हयात है। शोहदा करबला की याद ताअब मज़लूम कौमों को हौसला और वलवला अता करती रहेगी। वाक़या करबला गोई और जुल्म के खिलाफ आवाज़ की। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम इंसानियत के लिए मशअल राह है। इमाम हुसैन का पैगाम मज़हब और मिल्लत से बालातर है। सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह का कहना था, हक और सच्चाई के लिए खड़ा होना इंसानियत की बुनियादी असूल है। तमाम अक़लीतें इमाम हुसैन की कुर्बानी को अक़ीदत से देखती हैं। इंसानियत, मोहब्बत और इत्तेहाद ही करबला का असल पैगाम है। यौम अशूर अदल, वक़ार और हक के ओहदे की तजदीद का दिन है। वाक़या करबला हमें जुल्म के खिलाफ जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाने का दर्स देता है। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर का कहना था, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी जुल्म के सामने डट जाने का पैगाम देती है। उम्मत को इत्तेहाद, सब्र और एसार के साथ आगे बढ़ना होगा। इमाम हुसैन की जद्दोजहद मज़लूमों के लिए मशअल राह है। मुहर्रमुल हराम में पंजाब फूड अथॉरिटी की स्पेशल चेकिंग मुहिम। यौम अशूर पर 207 सबीलों, लंगर खानों, न्याज स्टॉल्स की चेकिंग। इस्लामपुरा, मिनाजुल हसन रोड, शादमान कैंप, अंदरून लाहौर छापे मारे गए। मशरूबात की जदीद आलात से क्वालिटी चेक की जा रही है। फूड पॉइंट्स, लंगर और सबीलों पर मयारी खुराक की फराहमी की चेकिंग की जा रही है। लाहौर, रावलपिंडी, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। DG इरफान अली काठिया की सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द से जल्द मुकम्मल बनाएं। शहरी एहतियात करें। कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों से दूर रहें। बिजली के खंभों और लटकती तारों के करीब न जाएं। PDMA का अलर्ट जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिशी पानी के निकासी अमल का जायजा लिया। निकासी आब ऑपरेशन मज़ीद तेज़ और मौसर अंदाज में जारी रखने की हिदायत। कहते हैं कि बारिश के दौरान और बाद में फील्ड अफसरान खुद मौका पर मौजूद हैं। MD वासा गुफरान अहमद का नशेबी इलाकों का दौरा। लक्ष्मी चौक मानसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप और लक्ष्मी डिस्पोजल स्टेशन का दौरा। निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। नशेबी इलाकों को फौरी क्लियर करने के अहकाम दिए। तमाम शाहराहों और अंडरपासिस को साफ करने की हिदायत। तमाम जलूस रोड्स और अमाम बारगाहों के मुल्लिका इलाकों को भी क्लियर करने का हुक्म। मुसाफिरों की तादाद में कमी। रेलवे ने लाहौर से कराची जाने वाली 2 ट्रेनें मनसूख कर दी। बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया। मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। कराची एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन मुकर्रर औकातकार के मुताबिक रवाना होगी। रेलवे इंतजामिया का कहना था, मुसाफिरों की सहूलत के लिए अमला स्टेशन पर मौजूद रहेगा।
ख्वाजा सराओं का स्कूल बनाने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार, 1 साल बाद भी ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। गार्डन टाउन के बाद गड़ी शाहू में दूसरा स्कूल बनाया जाना है। फंड्स की कमी की वजह से नया स्कूल कायम नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नया स्कूल कायम करने का ऐलान किया था। पुलिस की कार्रवाई, हंजरवाल से अगवा होने वाला 6 माह का बच्चा चंद घंटों में बाजियाब करवा लिया। 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मजीद की तलाश जारी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने बच्चे को वालिदैन के हवाले किया। पीएसएल फिर आईपीएल को टक्कर देने के लिए तैयार। पीसीबी का पीएसएल 11 में शेड्यूल की तारीखों का ऐलान। ज़राए के मुताबिक 2 नई फ्रेंचाइजर समेत 8 टीमें आइंदा साल अप्रैल और मई के दौरान एक्शन में होंगी। मैचेस के 7 वेन्यूज़ में भी इजाफा होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान से बाहमी सीरीज़ के बजाय सह-मुल्की सीरीज़ की तस्दीक। चेयरमैन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिरवाइस अशरफ का कहना है कि पाकिस्तान ने तजवीज़ दी कि 2 तरफ़ा सीरीज़ में एक और टीम यूएई को शामिल किया जाए। 3 मुल्की सीरीज़ से एशिया कप की तैयारियों में मदद मिलेगी। और साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप आयना नवेल ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। आयना ने अंडर 12 प्लस 40 केजी क्लास में गोल्ड मेडल जीता। अंडर 10 हज़ैफ़ा अरशद ने भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था।